Hey everyone, this is Sangeeta Nadar and I welcome you all on my YouTube channel कॉमर्स कक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल नोटिफिकेशन की जो केवीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, सिलेबस में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बार, एंड एज का जो रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम उसका भी लेने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022। यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट आपका प्राइमरी टीचर्स के बारे में बता रहा है कि 6414 वैकेंसीज आपकी टोटल प्राइमरी टीचर की हैं। एंड अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2599 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1731, एससी कैंडिडेट्स के लिए 962, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 481। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखने को मिल रहा है कि 641 वैकेंसीज हैं पीआरटी के लिए। ओएच, वीएच और एचएच तो बिल्कुल यहाँ पर जीरो है। ओएच और पीएच की जो वैकेंसीज हैं वो 97 और 96 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो ये तो था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 6414, और इसका हमने बाइफर्केशन देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी पीआरटी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी टीचर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अगर हम बात करें बीएड को लेकर जो पूरा संशय बना हुआ था, तो यहाँ पर केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर जो पब्लिश किया है नोटिफिकेशन, उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बीएड की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये मैंडेटरी है कि 50% मार्क्स जो है होने ही चाहिए। 49.99% एलिजिबल नहीं है, 49% बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो कम से कम 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन अगर बीएड किया हुआ है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अगर इसके अलावा अगर आपने और कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी जो कि है आपका 12th स्टैंडर्ड, तो अगर आपकी 12वीं में कम से कम 50% यानी कि 50% या उससे अगर ज्यादा है आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय वॉट एवर नेम नोन, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में इस डिप्लोमा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जेबीटी हो सकता है, वो बीटीसी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है टीचिंग में तो आप एलिजिबल हैं। और क्या हो सकता है, अगर किसी कैंडिडेट ने 12th अपना कंप्लीट किया है 50% मार्क्स के साथ में, एंड साथ ही साथ उन्होंने 4 साल का बीएलएड का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के लिए। और क्या है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इन सबके साथ साथ यहाँ पर सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे जहां पर केवीएस ने मेंशन किया है कि पेपर 1 जो आपका सीटेट का है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि इस बार जो अपीयरिंग में स्टूडेंट्स हैं सीटेट का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स फिर यहाँ से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आप के पास जो भी डिग्रीज हैं एक तो आप एलिजिबल होने चाहिए उनमें, ठीक है। साथ ही साथ जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो सारी डिग्रीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग वाला कोई स्कोप यहाँ पर नहीं बचता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इतने प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट्स को वहां पर पढ़ा सकें। तो ये तो बात रही प्राइमरी टीचर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। वहीं अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है, दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन उन्हें यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए अपर एज लिमिट जो हो जाएगी वो 40 ईयर्स हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 30 साल तो नॉर्मली है ही साथ ही 5 साल का रिलैक्सेशन हो, यानी कि 35 साल उनकी अपर एज लिमिट मानी जा रही है यहाँ पर। ओबीसी यहाँ पर 3 साल, एंड विमेन कैटेगरीज अगर हम बात करें फॉर पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली, यानी कि टीचिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन
देखने को हमें मिल रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं हम बात करें कि जो हमारे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 26th of December 2022. Applicants must satisfy themselves about their eligibility as on 26th of December 2022 before applying. तो जब भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उससे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए, खुद को सेटिस्फाई कर लीजिए, तब जाकर आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज ओनली दोज ओबीसी कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट्स में ओबीसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी में सेंट्रल लेवल पर फॉल नहीं होते हैं और सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में वो नहीं आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है उसको वो अवेल नहीं कर पाएंगे और इस कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का मतलब वो कैटेगरी है जो कैंडिडेट सेंट्रल लेवल पर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज fifth point, that is in case of candidates applying for the post of PRT, a valid CTET certificate issued by CBSE on or before the last date of application is an essential eligibility criteria. सेम वही बात है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उससे पहले आपके पास में सीटेट का पेपर 1, हम पीआरटी की बात कर रहे हैं ना, तो पेपर 1 आपके पास में इसका एक एलिजिबल एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, अपियरिंग वाला कोई स्कोप यहाँ पर नहीं बचता है। देन मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस बार केवीएस अपना एग्जामिनेशन जो है पहली बार सीबीटी मोड में कराने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहली बार आपका ये एग्जाम जो है ऑनलाइन होने जा रहा है। एंड कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, पहले सीबीटी होगा, जिन कैंडिडेट्स का सीबीटी एग्जाम ये क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे, उनको फिर क्लास डेमो और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा एंड उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लगेगी एंड फिर आपका एक सिलेक्शन जो है पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केवीएस ने अपने इस नोटिफिकेशन में डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन सी सिटी में एग्जाम होने वाले हैं इस बार, तो वो यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया है। तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो लीजिएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में कौन कौन सी सिटीज को यहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा, सो दैट कि जब अपना एग्जाम फिल करें तो आप अपनी प्रायोरिटीज को वहां पर फिर फिल कर सकें। क्योंकि हुआ क्या था लास्ट टाइम की जब सीटेट में कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म फिल किया था और लेट उन्होंने फॉर्म फिल किया था, मतलब लास्ट डेट से जस्ट पहले उन्होंने कुछ फॉर्म अपने फिल किए थे, तो ऐसे में कैंडिडेट्स को अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर वाली जो सिटी थी वो नहीं मिल पाई थी। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि जो 5 तारीख से हमारे फॉर्म फिल किए जाने हैं तो आप जितना जल्दी हो सके 5 तारीख के आसपास अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए, सो दैट कि जो भी आप चाहते हैं कि जो सिटी आपको मिल जाए वो आपको फिर एग्जामिनेशन सिटी आपको वो मिल जाए, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट इज यहाँ पर कि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.kvsangathan.nic.in, ठीक है। यहाँ पर आपका वो विंडो ओपन हो जाएगी और वहां से आप अपना जो फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि कैंडिडेट के पास जो भी पर्सन यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास कोई पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, सो आई विल सजेस्ट यू, एंड यहाँ पर भी सजेस्ट किया गया है कि आप अपना एक मेल आईडी क्रिएट कर लीजिए अप्लाई करने से पहले। क्योंकि होगा क्या कि जब आप एग्जाम देकर आ जाएंगे तो उसकी जो भी कॉपी है वो आपको मेल पर शेयर कर दी जाएगी केवीएस के थ्रू, ठीक है। तो वहां से जब आप आंसर की वगैरह मैच करेंगे तो आपको अपना एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल पाएगा। तो अगर मेल आईडी नहीं है तो अपना एक मेल आईडी जनरेट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की, अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो है 1500 रुपए। वहीं अगर हम बात करें SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो पर्सन यहाँ पर आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी forfeited।
इसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकता। इन केस अगर ऐसा होता है तो आपकी दोनों एप्लीकेशन जो है कैंसिल कर दी जाएंगी। ठीक है, एक कैंडिडेट, अगर आप मान लीजिए कि आप पीआरटी के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए, आप एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए भी, तो आप तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन अगर आप पीआरटी के लिए ही 2 एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वो दोनों एप्लीकेशन फिर कैंसिल हो जाएंगे, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। देन अगर हम बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 5 दिसंबर से, एंड ये लास्ट डेट क्या है इसकी, 26 दिसंबर 2022। आप इस डेट का ना ही इंतजार करें, आप 5 तारीख के आसपास ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा एंड अपने डॉक्यूमेंट्स पहले आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, एंड फिर आप अपना फॉर्म फिल करने वाला जो प्रोसेस है उसको आप शुरू करिएगा। बात हम करें रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट की कोई भी एज सच अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इट विल बी नोटिफाइड ऑन केवीएस वेबसाइट। जब भी केवीएस अपना कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा डेट के रिगार्डिंग, तब आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। देन अगर हम बात करें तो इस बार पीआरटी का जो पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि केवीएस अपने पेपर पैटर्न को लेकर जो है अंडरस्टूड है कि हाँ वो कभी ना कभी मतलब इसको चेंज करते ही हैं। 2016 में पेपर हुआ था, फिर 2018 में हुआ तो पैटर्न चेंज देखने को मिला, फिर अब बात हो रही है कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया है, तो अगेन अपने पेपर पैटर्न में इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो जहां यहाँ पर हम देखें तो जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपके 180 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। इस तरीके से आपका जो टोटल मार्क्स है एग्जाम का वो है 180 मार्क्स, 180 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स हैं। वहीं अगर हम प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करें तो पहले 150 नंबर का हुआ करता था एंड 150 मिनट ही वहां पर आपको मिलते थे पेपर को सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें अब की, तो अब इस बार 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 180 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को अटेंड करने के लिए, यानी कि 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के लिए अलग से टाइम मिलेगा या सेकंड सेक्शन के लिए अलग टाइम मिलेगा, थर्ड सेक्शन के लिए अलग टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 घंटे कंबाइंड है, आप इस 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो जो पेपर का पैटर्न है वो 4 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। पेपर का जो पैटर्न है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस। तो पहले भी ये लैंग्वेज वाला पार्ट पूछा जाता था 10-10 नंबर में, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने रखा है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो 10 नंबर की आपके आएगी जीए एंड सीए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 5 नंबर की आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड 5 नंबर की ही आपकी आने वाली है कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, ये तो हुआ पार्ट सेकेंड। पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो पार्ट थर्ड में क्या पूछने वाला है, पार्ट थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, एंड यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो आपको पहले अगर हम बात करें पुराने पैटर्न की तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, 20 नंबर का आपका पेडागोजी आता था। लेकिन इस बार वेटेज जो है पेडागोजी की बढ़ा दी गई है, एंड जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। जो सारा खेल है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है सब्जेक्ट कंसर्न में आकर। तो ये पेडागोजी वाला पार्ट जो है हर कैटेगरी में यहाँ पर ज्यादा डाला गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन यहाँ से, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 60 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। एंड लास्ट पार्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स का, एंड यहाँ पर 80 मार्क्स में क्या क्या पूछने वाला है, ये आपसे पूछेगा इंग्लिश, यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे हिंदी, यहाँ पूछा जाएगा आपसे ईवीएस एंड आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, एंड सारे ही कैसे होने वाले हैं 20 मार्क्स ईच। 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का ईवीएस एंड 20 नंबर का मैथमेटिक्स। तो अगर हम देखें तो इंग्लिश और हिंदी का वेटेज भी कम नहीं है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश तो यहाँ हो गए 40 नंबर ये हो गए और 10-10 नंबर यहाँ पर।
यानी कि 60 नंबर तो आपके सीधे सीधे लैंग्वेज से ही पूछे जाने हैं एंड 60 नंबर सीधे सीधे आपको पेडागोजी से पूछा जाना है। यानी कि मेजोरिटी पार्ट आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो पहले आप पढ़ रहे थे वही आपको अब भी पढ़ना है, ठीक है। मेजर फोकस आपका ग्रामर ही रहने वाला है यहाँ पर लैंग्वेज में। एंड दूसरा है यहाँ पर पेडागोजी पर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन देना होगा, सो दैट कि आपका जो पेडागोजी का जो समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो डीपर लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो, सो दैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाए, ठीक है। तो ये तो बात रही आपके रिटन एग्जाम की। एंड रिटन एग्जाम के बाद में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है एग्जाम, तो फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड इंटरव्यू में आपके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा डेमो टीचिंग जो कि 30 मार्क्स का होगा, एंड इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स। टोटल हम कह सकते हैं कि 60 मार्क्स का आपका ये प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 60 नंबर का। एंड इस बार यहाँ पर वेटेज चेंज देखने को मिला है, इन्होंने डिवाइड कर दिया है। रिटन एग्जाम को किया है इन्होंने 70, रिटन एग्जाम है आपका 70% एंड इंटरव्यू का वेटेज रखा है इन्होंने 30%, ठीक है। तो 70:30 में इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो रिटन एग्जाम का वेटेज होगा 70% एंड इंटरव्यू का वेटेज हो जाएगा आपका 30%। तो इस तरीके से पीआरटी का जो सिलेबस है उसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से सामने हमें देखने को मिला है, जो इस बार चेंज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी अगेन 180 नंबर का यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है, सेम 3 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पर आपको अगेन 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला वाला पार्ट में तो कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी पार्ट 1 में इंग्लिश और हिंदी ही आता था। पीजीटी में अगर हम बात करें 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, तो अगेन यहाँ पर 20 नंबर का आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, 10-10 नंबर इंग्लिश और हिंदी में बटे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर सेकेंड पार्ट, सेम एज ऑफ पीआरटी। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये आते हैं। थर्ड पार्ट है यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो यहाँ से आपको टोटल देखने को मिलेंगे 40 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि 40 नंबर का वेटेज कैरी करेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न होने वाला है 100 मार्क्स का, जो कि पहले केवीएस अपने एग्जाम में सब्जेक्ट कंसर्न पीजीटी में 80 मार्क्स का पूछता था। अगर हम बात करें यहाँ पर 100 मार्क्स में, अगर हम कॉमर्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो कॉमर्स में यहाँ पर आपके 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। एंड इसमें आपको कवर करना है अकाउंट्स एंड बीएसटी, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपको 11-12 की एनसीईआरटी को बेस बनाना है, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 180 मार्क्स, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड रहने वाले हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड इंटरव्यू में अगेन आपका 60 मार्क्स का ही रहने वाला है। 60 मार्क्स बटे हुए हैं 2 पार्ट्स में, डेमो टीचिंग होने वाली है 30 नंबर की और इंटरव्यू भी होने वाला है आपका 30 नंबर का, फिर कंबाइंड आपकी एक मेरिट लगाई जाएगी। एंड अगेन यहाँ पर भी वेटेज जो रखा गया है रिटन टेस्ट का एंड प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी का, वो 70:30 ही रखा गया है। यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी वो 70% कैरी करेगा एंड जो आपका इंटरव्यू है लेटर वाला पार्ट है वो आपका 30% कैरी करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि पीजीटी में क्या चेंजेस हुए हैं। एंड यहाँ पर जो पेडागोजी वाला पार्ट है, अगेन यहाँ पर जो पेडागोजी का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एग्जाम है ये एंड टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप बच्चों को एग्जैक्टली पढ़ाने कैसे वाले हैं, आप बच्चों की साइकोलॉजी को कितना समझते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही केवीएस ने यहाँ पर किया भी है, पेडागोजी का जो वेटेज है इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा हुआ हमें देखने को मिला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दीजिए जो केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें आने वाली वीडियोस के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड कॉमर्स रिलेटेड जो भी सिलेबस है और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।